नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंजन चोर कौन था और ऐसा क्या हुआ कि वह धार्मिक बन गया। अंजन चोर जो लोगों की चीजें चुराता था, किसी की चीज को बिना पूछे लेना या चुपके से लेना चोरी कहलाता है, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। इससे हमारे कर्मों के खाते में बुरा कर्म जुड़ जाता है। एक राजगृह नाम का शहर था। वहां पर एक जिंदत सेठ रहते थे। उन सेठ जी को मंदिर जाना, पूजा करना, ध्यान करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रात को वे जंगल में आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठे हुए थे, तो दो देव उनका इम्तिहान लेने आए। वो देव देखना चाहते थे कि जिंदत सच में ध्यान कर रहे हैं या हम उन्हें डराएंगे तो वे ध्यान छोड़कर डरकर भाग जाएंगे। उन देवों ने जिंदत को बहुत डराने की कोशिश की। कभी तो बहुत आग की बारिश की, कभी बहुत पानी बरसाया, कभी जंगली जानवरों से डराया, लेकिन जिंदत सेठ जी बस भगवान के ध्यान में लगे रहे और यही सोचते रहे कि बस उनको अपना ध्यान करना है और वे बिल्कुल नहीं डरे। सेठ जिंदत इस इम्तिहान में पास हो गए और उनको एक सिद्धि प्राप्त हो गई, जिसे कहते हैं आकाशगामिनी विद्या। सेठ जिंदत को एक सुंदर सा विमान मिला। अब वह इस विमान में बैठकर कहीं भी जा सकते थे और वह उस विमान में बैठकर बहुत दूर दूर के मंदिरों में पूजा करने जाने लगे। उनको रोज उनका दोस्त सोमदत्त देखता था, तो एक दिन सोमदत्त ने जिंदत से पूछा, तुम रोज सुबह सुबह कहाँ चले जाते हो? जिंदत ने उसे अपनी आकाशगामिनी विद्या के बारे में बताया। सोमदत्त ने कहा, मुझे भी यह सिद्धि करनी है, मुझे भी इसके बारे में बताओ कि कैसे मैं इस विद्या को प्राप्त कर सकता हूँ। तब जिंदत ने कहा, यह तो बहुत आसान है, तुम्हें बस नमोकार मंत्र पर पूरा विश्वास होना चाहिए। नमोकार मंत्र का जाप करते हुए बड़के वृक्ष की डाली से 108 रस्सी का सीका बांधो। सीके के नीचे धरती पर भाला, बर्छी, तलवार आदि नुकीले हथियार ऊपर की ओर नोक करके खड़े करो और सीके में बैठकर नमोकार मंत्र पढ़ते हुए चाकू से एक एक करके रस्सी काटते जाओ। अंतिम रस्सी कटने पर विद्या सिद्ध हो जाएगी और तुम्हें अधर में ही झेल लेगी। तुम्हें बस नमोकार मंत्र पर विश्वास रखना है और इस मंत्र की शक्ति तुम्हें गिरने नहीं देगी। सोमदत्त ने कहा, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन जब आखिरी रस्सी काटने का समय आया तो उसे डर लगा कि मैं नमोकार मंत्र तो बोल रहा हूँ, लेकिन आखिरी रस्सी काटते ही कहीं मैं नीचे इन नुकीली चीजों पर गिर न जाऊं। वह बार बार सीके पर चढ़ता और डरकर नीचे उतर जाता। वहीं पर पास में अंजन चोर छिपा हुआ था, जो उसे देख रहा था। वह महल से रानी का हार चुराकर भाग रहा था और उसके पीछे राजा के सैनिक उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे। अंजन चोर ने सोमदत्त से पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? सोमदत्त ने अंजन चोर को बताया, ऐसा करने पर हमें आकाशगामिनी विद्या मिल जाएगी, जिससे हम आकाश में कहीं भी जा सकते हैं। मुझे डर लग रहा है, यदि सेठ जी का वचन झूठा निकला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोशिश करनी है तो तुम कर सकते हो। यह सुनकर अंजन चोर ने विचारा कि मैं सिपाहियों के हाथ से छूटकर आया हूँ, पकड़े जाने पर मरना है। यदि यह विद्या सीख लूंगा तो बच भी सकता हूँ। अंजन चोर ने सोमदत्त से नमोकार मंत्र सीखा और सीके पर चढ़ गया। सोमदत्त तो वहां से जा चुका था। अब उसने नमोकार मंत्र याद करना चाहा, पर उसे याद नहीं रहा। वो सोच रहा था, क्या मंत्र था? नमो आनम नहीं, नमो तारम नहीं, क्या करूं? याद ही नहीं आ रहा। वही राजा के सैनिक उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास आ रहे थे। अंजन ने जल्दी से रस्सी काटनी शुरू की और जैसा उल्टा सीधा मंत्र याद था बोलने लगा, आनम तानम कछु न जानम बस सेठ वचनम परमानम। मतलब मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस वही बोलना चाह रहा हूँ जैसा सेठ ने कहा था। और जैसे ही आखिरी रस्सी काटी, उसे आकाशगामिनी विद्या मिल गई। अब वह उड़ गया और सैनिकों से बच गया। अब अंजन चोर सोचने लगा कि मैंने तो गलत मंत्र पढ़ा था और गलत मंत्र पढ़ने से या उसका जाप करने से मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। अगर मैं सही मंत्र का जाप करूं तो मैं ज़्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा। वह जिंदत सेठ से मिलने चला गया। जिंदत सेठ सुमेरु पर्वत पर नंदनवन में पूजा कर रहे थे। अंजन चोर भी सेठ जिंदत के पास मंदिर में पहुंच गया और पूजा करने लगा और जिन धर्म के बारे में सीखने लगा। तो आज हमने जाना कि कैसे एक चोर ने नमोकार मंत्र पर विश्वास कर अपने जीवन का कल्याण किया।
हमें भी इस महामंत्र पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखकर अपने जीवन का कल्याण करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।